नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आर्यस जंक्शन पर। डेली करंट अफेयर्स राजस्थान की हमारी इस कक्षा में दिनांक 26 और 27 नवंबर की करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन जो कि आर्यस जंक्शन के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से इनके नोट्स को आप अगर पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमारे 2019 से के कंप्लीट करंट अफेयर्स भी वहाँ अवेलेबल है और 2020 के भी 6 मंथ और 2 मंथली जो मैगजीन्स है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट। दोस्तों स्पेस एक्स जो है एक कंपनी है एलन मस्क की, जो कि वाणिज्यिक उड़ानों को संचालित करती है अंतरिक्ष के लिए। और फाल्कन 9 नाम है उसके एक रॉकेट का, जिसके द्वारा इस तरह की उड़ानें की जाती है। तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा एक उपग्रह जिसका नाम है कॉपरनिकस सेंटिनेल 6 माइकल फैलिच, ये उपग्रह जो है इसको लॉन्च किया गया है महासागरों की निगरानी के लिए। तो दोस्तों ये विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं जो है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही है, उनका एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसमें आपके फ्रांस का नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज सीएनईएस और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन की एजेंसी है, तथा नासा जो कि अमेरिका की एजेंसी है, और उसके साथ में बहुत से अन्य संगठनों ने मिलकर के विकसित किया है। तो कॉपरनिकस सेंटिनल 6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह को 21 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया। उपग्रह को जेसन सी एस मिशन के तहत लॉन्च किया गया। जेसन सी एस एक मिशन है जो जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को एड्रेस करने का काम कर रहा है। किस माध्यम से? महासागरों के बढ़ते स्तर को नापने के आधार पर। तो जो बदलाव समुद्र के जल स्तर में हो रहा है, उस बदलाव को मापने का प्रयास इस उपग्रह के द्वारा किया जा रहा है। एक अन्य उपग्रह इसी क्रम में लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम सेंटिनल 6B होगा, वो 2025 में लॉन्च होगा। माइकल फ्रेलिच एक वैज्ञानिक है नासा के, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इससे पहले भी बहुत से ऐसे मिशन समुद्र के या महासागरों में जो होने वाले परिवर्तन हैं उन पर नजर रखने के लिए लॉन्च किए गए हैं, जिनमें टॉपेक्स नामक उपग्रह, पोसाइडन, जेसन 1 और OSTN जिसको हम जेसन 2 भी कहते हैं, वे सभी सम्मिलित हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों समुद्री क्षेत्र जो भारत का है, खास करके हिंद महासागर क्षेत्र, उसमें कई बार जो है अलग अलग मौसम में चक्रवातों को हमें देखना पड़ता है, और इसी क्रम में एक और नया चक्रवात जो है वो देखने को मिला है, चक्रवाती तूफान जिसका नाम है निवार। निवार जो है वो आपके तमिलनाडु और पुडुचेरी का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां देखने को मिला है, और इसको लेकर के हाई अलर्ट भी हाल ही में जारी किया गया था। तो इस वर्ष का अगर हम बात करें तो पूरे हिंद महासागर क्षेत्र जो है उसका चौथा चक्रवाती तूफान ये है, और इससे पहले जो 3 तूफान आए उसमें आपकी गति, अम्फान और निसर्ग जो तूफान है वो सम्मिलित है। तो गति जो है सबसे पहले आया था आपके ओडिशा के और पश्चिम बंगाल के तट पर सबसे पहले, ठीक है, सॉरी, अम्फान अम्फान तूफान आया था आपके उड़ीसा और इसके साथ साथ आपके जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है उसमें। अगर बात करूं गति की, तो गति जो है आपके हिंद महासागर क्षेत्र में ही सोमालिया जो तट है वहां पर आया था, और तीसरा जो आया था वो था निसर्ग, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में हमको देखने को मिला था, इसका नाम था निसर्ग। तो ये 3 जो है इससे पहले आए थे, और ये चौथा अब जो हमारा इस साल का चक्रवाती तूफान है उसका नाम है निवार, ठीक है। तो बहुत से चक्रवाती तूफान हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार उठते रहते हैं। इस बार जो निवार तूफान आया है इसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था, ठीक है, और लगभग 8 देशों के अलग अलग समूहों से ये नामकरण होता है, और इस नामकरण को क्रमबद्ध रूप से एक एक देश से लिया जाता है। तो एक साथ में सभी देश जो हैं अपने अपने नामों को सुझाते हैं और उन नामों में से क्रमबद्ध रूप से इसे लिया जाता है। तो निवार तूफान का नाम ईरान द्वारा सुझाया गया, निसर्ग जो था वो बांग्लादेश का था, और गति का नाम जो है वो भारत द्वारा बताया गया था, और उसी के आधार पर इनके नाम भी रखे गए हैं। अच्छा, जो चक्रवाती तूफान है इसके बारे में पिछली क्लासेस में आपको काफ़ी बता चुका हूँ,
तो हमारे पीडीएफ नोट्स जो हैं उनमें आपको इसकी बहुत डिटेल मिल जाएगी, किस तरह से इनकी कंडीशंस होती है, इनके जो प्रकार हैं, पांचों प्रकार जो हमारे अलग अलग गति वाले जो तूफानों के होते हैं, इनकी किस तरह से इनकी शुरुआत होती है, वो सारा हमने वहाँ बात कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राजस्थान को देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में कौन सा पुरस्कार मिला? तो तीसरा पुरस्कार इस बार राजस्थान को मिला है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अधीन सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया है और गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत जब लॉकडाउन चल रहा था, उसी दौरान जो प्रवासी राजस्थानी थे, उन्हीं को रोजगार दिलवाने के लिए कि वो जो लोग गाँव में आ गए हैं, उनको रोजगार भी मिले और उसके साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का काम भी हो। दोनों उद्देश्यों को देखते हुए 5,537 जो शौचालय बनाने थे, उसके विरुद्ध 70% उपलब्धि हासिल की है राजस्थान सरकार ने और पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान हासिल किया। तो एक ओर तो जहाँ पर उन लोगों को रोजगार भी मिला और दूसरी ओर राज्य में शौचालयों का निर्माण भी हो पाया। तो इसी क्रम में जो है ये लाभ राजस्थान को प्राप्त हुआ और इसीलिए तीसरा पुरस्कार भी सामुदायिक शौचालय निर्माण में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों को जल्द से जल्द उचित इलाज उपलब्ध कराने की दृष्टि से किस जिला प्रशासन द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों जो उदयपुर जिला प्रशासन है, उसने कोविड-19 के अंतर्गत संक्रमित रोगियों को जल्द से जल्द उचित इलाज उपलब्ध कराने के लिए एक वेबसाइट बनाई है। तो वहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं श्री चेतन देवड़ा, उन्होंने जो है इस वेबसाइट पर पूरी की पूरे जो निजी और सरकारी अस्पताल है, उनको जानकारी प्रदान करने का काम किया है और उदयपुर राजस्थान का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहाँ इस प्रकार की वेबसाइट का निर्माण करते हुए रोगियों को सुविधाएँ मिल रही है। तो एक ही वेबसाइट पर जाकर के आप अलग-अलग अस्पतालों में जो उपलब्धता है, बेड की उपलब्धता या जो भी सुविधा आपको चाहिए, उसको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उदयपुर जिले को आप याद रखें, जहाँ पर कोविड-19 से लड़ने के लिए और संक्रमित रोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए एक वेबसाइट का निर्माण भी किया है। हाल ही में प्रदेश में 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्रथम चरण के मतदान पूरे हुए और इस दौरान मतदान प्रतिशत 61.80% रहा। तो प्रदेश के 21 जिलों में कुल 4 चरणों में ये मतदान होने हैं। इसमें से पहला चरण जो है समाप्त हुआ और इसमें 61.80% मतदाताओं ने मतदान का जो है प्रयोग किया। वहीं पर जैसलमेर जिले की जो मोहनगढ़ पंचायत है, वहाँ पर 78.53% मतदाताओं ने वोट डाले, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। अगला चरण जो है वो 27 नवंबर को होगा, तीसरा चरण 1 दिसंबर को और चौथा 5 दिसंबर को होगा और जो मतगणना है वो 8 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। तो जो हमारे पंचायती राज के चुनाव है, उनको यहाँ पर सम्मिलित करवाया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए विशेष सावधानियां भी इसमें रखी गई है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की है। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियोस को देखते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।